in figure an archery target marked with its high scoring region from the center outward and outward and gold, comma red, comma blue, black and white. The diameter of the region जिनको बात करना हो तुरंत निकल जाए समझे ओके द diameter of the region representing gold score in 21 centimeter and each of the other bands is 10.5 centimeter wide and the area of yes कहाँ क्या बोला find the area of the 5 scoring region. The 5 scoring region. Okay. 5 scoring. Hello. 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 Am I audible? Hello. Here is the question in figure. Figure, just you see.
ओके, ओके, अपनी एक लड़का है यहाँ पर, आप किधर आइए या वहाँ चलिए, 2 मिनट के लिए दे दीजिए कॉपी। हेलो, अब बोलो। नाउ एम आई ऑडिबल? ओके, ओके, नाउ लिसन। I one that is gold. Now red. Now black. Blue. Blue. Then black. Then white. Okay. Now in the figure, they pick an archery target marked with its 5 scoring region from the center outwards as gold, then red, then blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21. मतलब छोटा वाला जो सर्किल से बना रहा है जो कि गोल्ड है उसका डायमीटर है कितना? 21. That is D equal to 21 cm of gold. गोल्ड जो है उसका डायमीटर है 21 सेंटीमीटर और फिर 10 सेंटीमीटर वाइड है, 10.5 सेंटीमीटर, मतलब ये हो जाएगा 10, ऐड करते जाएंगे 10 10 10 10 10 एंड 10, तो रेडियस इसका हो जाएगा 21 by 2 सेंटीमीटर, that is how much? 10.5. फर्स्ट का जो रेडियस है, गोल्ड का जो रेडियस है वो बाकी टारगेट का वो विड्थ है 10.5 10.5 10.5, रेड का, ब्लू का, ब्लैक का, व्हाइट का। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ 5 स्कोरिंग। 5 स्कोरिंग। अब आप करो या तो असेंडिंग ऑर्डर में चलो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में चलो, या तो सबसे पहले बड़ा का निकाल लो नहीं तो फिर नीचे से चलिए। तब लिखिए नंबर 1 एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। फर्स्ट एरिया ऑफ गोल्ड रीजन इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर कोई किसी को कंफ्यूजन ना हो कि सर एनसीईआरटी बुक में पाई के फॉर्म नहीं छोड़ दिया है, तो आर.एस. अग्रवाल की बुक में उसको कैलकुलेट करके सिंपलीफाई करके दिया है। तो बेटर ये रहेगा एग्जाम में कि आप लोग मैक्सिमम जितना हो सके उसको सिंपलीफाई करें, मैक्सिमम जितना हो सके उसको सिंपलीफाई करें, ठीक है? क्योंकि आप लोग देखते हैं कहीं कहीं पर आर.एस. अग्रवाल के बुक में वो उतना ही पे छोड़ देता है, पाई के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में, होल नंबर के फॉर्म में, और कहीं आप देखते हैं कि डेसिमल तक में आंसर दिया रहता है। ओके, हेलो, क्लियर है?
तो हम एरिया, अब देखो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन निकाल रहे हैं, ये होगा पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल बन रहा है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। क्या करें हम, तोड़ दें 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5, वेरी गुड, 22/7, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और जो आएगा वो एरिया किसका बनाएगा, गोल्ड का। तो कैलकुलेट कीजिए। Okay. 33 into 10.5. How much? Tell me anyone please. 200? 346.5 centimeter square. This is the area of golden region. Area of golden region. Write down all of you please. Because I am going to rub the board. Now for area of red region. Yeah, rub the board. एरिया ऑफ रेड रीजन, इसमें रेडियस में थिकनेस को जोड़ दो, ऐड कर दो। 10.5 सेंटीमीटर है, उसको ऐड ये कर दो, ऐड कर दो, राइट। नाउ यू टेल मी, मे आई रब द बोर्ड? जस्ट डू राइट। अपर्णा, ऋषभ, झूठ बोलता है कि हम बनारस में हैं? ओके, राइट डाउन। नाउ मे आई रब द बोर्ड? नाउ फॉर द सेकेंड, नाउ फॉर सेकेंड, area of now second, area of red region, area of red region, it becomes radius equal to 10.5 of gold। इसमें थिकनेस कितना है? 10.5 plus 10.5, it becomes 21 centimeter। Then pi r square 22/7 into 21 into 21, 22 into 63, 1386, 339. One student, please tell me what is the calculation? 1039.5. 10.5? No. 1039.5. इसका कितना हुआ?
वेट वेट वेट, अरे पहले इसका तो रेट का पहले निकाल लेंगे तब ना माइनस करेंगे। तो रेट का कैलकुलेशन बोलिए। ओके, तो ये हमको देखिए फ्रॉम ओरिजिन से लेके यहां तक का एरिया निकल गया, लेकिन हमको केवल रेड का निकालना है। तो एरिया ऑफ रेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ गोल्ड माइनस एरिया ऑफ रेड माइनस एरिया ऑफ गोल्ड। नाउ एरिया ऑफ रेड रीजन इक्वल टू टोटल 1386 माइनस इसके पहले कितना आया था 346.5 1039। आप ग्रेजुअली एरिया माइनस करते जाओगे प्रीडिसेसर का, सक्सेसर में चलेंगे तो प्रीडिसेसर का एरिया को माइनस करते चलेंगे तो हमारा एरिया ऑफ दैट रीजन आएगा। राइट डाउन। नाउ नेक्स्ट now radius for blue region from the origin, from the center, it will be 21 10 31 31.5 completed. Yes. Now yes क्या हेलो हेलो यस नाउ एरिया थर्ड एरिया ऑफ ब्लू रीजन, एरिया ऑफ ब्लू रीजन रेडियस इक्वल टू 21 प्लस 10.5। थिकनेस को हम लोग ग्रेजुअली ऐड करते जाएंगे, राइट। इट बिकम्स 31.5 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 22/7 into 31.5 into 31.5. Then how much times? 4.5. 5. Right. 5 2 ja. 5 9 ja. 11. 99 into 3 31.5. 2000 3000 86 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। डेसिमल नहीं है, ये आ गया फ्रॉम ओरिजिन से लेकर के ब्लू तक का। तब हम करेंगे कि रेड तक को माइनस कर देंगे। सो एरिया इक्वल टू 3118 माइनस कितना आया था इसके पहले 1386 कितना हुआ 1000 कितना आया 32 1732।
प्रीवियस एरिया को माइनस कर देंगे। 311.8.5 राइट। तो फिर माइनस करेंगे तो कितना आएगा देखिए 1732 राइट डाउन प्लीज। हम लोग अभी रेड हो गया अब इसके बाद ब्लैक में आएंगे। ऑफलाइन करता तो छोड़ दे। ओके अपर्णा हेलो now I am going to rub the board। May I rub this? Yes, sir. Now next area of black region। Yes। Now area of black region इक्वल टू रेडियस ब्लैक रीजन का क्या हो जाएगा रेडियस इक्वल टू इसके पहले 31 आया था 31.5 प्लस 10.5 42 सेंटीमीटर then 5 r square 22/7 radius will be 42 into 42 6 equal to 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अब इसको क्या करें ब्लैक का निकाल रहे हैं ना तो ब्लू तक का माइनस कर देंगे तो एरिया इक्वल टू 5 कितना माइनस करना है 1732.5 ये ब्लैक का कितना एरिया है 311.8.5 यही हो गया ना ओके नाउ सब्ट्रैक्ट इट माइनस कीजिए $2,425.5 centimeter square। Now last, after that we will do last question, that is a region of white target। एक ही काली है
लिख लीजिए। ओके, now area of black region, area of and area of black region, रेडियस इसमें कितना हो जाएगा? 42 आया था अभी, तो कितना आया था अभी? 42 प्लस 10.5, थिकनेस को ऐड करते जाएंगे, राइट, then pi r square 22/7 into equal to how much? 8,662.5, राइट। सो एरिया जस्ट प्रीसीडिंग को माइनस करेंगे, एरिया माइनस 5,544, 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट डाउन, हम सबका कॉपी एक बार चेक कर लें कि कौन लिखा है, कौन केवल गप करने आया है। देखिए डर कितना है, सब लिखो, आप ही के लिए बोल रहे हैं। Complicate? Okay, now next, what do you want? New topic, you tell me. Trigonometric identity. Yes, sir. Okay, all of you see. Too simple. Yes, sir. When you will remember the formula, that question will be too simple. Remember. Now, may I rub this board? Yes, sir. Hello. Hello. Okay. Now, just we will revise this. Identity. Listen. Aparna, sec square theta minus tan square theta equal to how much? Okay. Now, tan square theta equal to? Right.
ठीक कराएंगे, फिर आप बोलिए ठीक कराएंगे, है ना। ओके, आइडेंटिटी में हमको पहले ये एक सब लोग सिंपल बात सुन ले कि अगर कोई क्वेश्चन आइडेंटिटीज का दिया जा रहा है, हाउ कैन यू जज whether question is given by sir or my colleague is right or wrong? Anyone can tell me how can you satisfy yourself? Yes. No, no. आपके फ्रेंड दे तो आप किससे सिंपल सा तरीका है, आप ध्यान दीजिए। अगर कोई आइडेंटिटी हो, P रेशियो से उसको पुट करके P by H by P पुट कर देंगे, अगर लेफ्ट और राइट इक्वल आया तो सही, नहीं तो बनाते भी रह जाओगे, बनेगा भी नहीं, टाइम टेकिंग वाली बात हो जाएगी। गलत बनाए तो गलत नंबर आएगा। पेज नंबर क्या है बाबू? सर पेज नंबर 181। ओके, listen, prove that under root 1 plus sin theta by 1 minus sin theta equal to sec theta plus tan theta। अब देखेंगे ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप या तो पहले लेफ्ट साइड को ब्रेक कर दो तो राइट साइड ला दो, या राइट साइड को ब्रेक करके लेफ्ट साइड ला दो। कोई ऐसा होता है कि दोनों को ब्रेक करना पड़ता है और एक सर्टेन पॉइंट पर आके वो मिल जाता है, राइट। तो तीन कंडीशन होते हैं। फिर एक आता है लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तीनों कंडीशन आता है। अब इसमें देखिए हम लोग अर्लियर क्लासेज में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते थे, लेकिन अब हम इसको डिनोमिनेटर को रूट के अंदर ही रेशनलाइज कर रहे हैं। LHS ओके, नाउ डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे, 1 plus sin theta by 1 plus sin theta, right? Then 1 plus sin theta whole square by 1 minus sin square theta. 1 minus sin square theta is cos square theta. Then we will write 1 plus sin theta by cos theta whole square। न्यूमरेटर में भी स्क्वायर होगा और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर होगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल, देन अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। वन बाई cos that is sec theta plus tan theta that is RHS। Proved। Okay।